नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नॉर्मन लुईस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कुछ बातें। नॉर्मन लुईस की एक बुक है जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी का मतलब क्या हो गया कि वर्ड पावर जो है यानी जो वोकैब्स हैं उनको आपके लिए इजी कर दिया है इन्होंने। इजी का मतलब क्या हो गया, क्योंकि देखिए आप वोकैब्स लर्न करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, 2-4 दिन बाद वो भूल जाती है। और अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको 100-200 वर्ड से काम चलने वाला नहीं है। तो वोकैब्स में आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आप क्या करें कि अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा इसमें वोकैब्स जरूर आती है, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी या लेक्चरर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें वोकैब्स जरूर आती हैं। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी देते हैं तो आप देख सकते हैं वहां कम से कम 20 वर्ड्स वोकैब्स, 20 क्वेश्चन वोकैब्स के रहते हैं। तो इस तरह से हमको ये, आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि वोकैब्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। इसलिए वोकैब्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी पार्ट्स हैं जिसे हमें अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। और वोकैब्स में ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वोकैब्स की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए इस पे हमको एक बार डीपली सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, क्या तरीके अपनाएं जिससे हमारी जो वोकैब्स है अच्छे से हमको लर्न हो जाए। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए नॉर्मन लुईस एक हैं, उन्होंने वर्ड पावर मेड इजी एक बुक लिखी है और इस बुक में यही सारी बातें उन्होंने बताई हैं। और वर्ड्स जो हैं उनको उन्होंने इस बुक में बताए हैं। जितने वर्ड्स इस बुक में उन्होंने समझाए हैं उसको रूट के थ्रू उन्होंने समझाया है, रूट वर्ड के थ्रू। यानी कोई वर्ड्स है, एज यू ऑल नो कि लैटिन इज द सोर्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं उसमें से ज्यादा तक वर्ड्स का जो सोर्स है, उत्पत्ति का जो सोर्स है वो लैटिन है। तो अगर हम उसको रूट वर्ड के थ्रू अगर पढ़ लें तो वो वर्ड तो हमें बिल्कुल से हमेशा के लिए लर्न ही हो जाएगा। साथ ही साथ उसका बेनिफिट और क्या होगा रूट वर्ड के माध्यम से पढ़ने से, उससे बने हुए और भी जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत ही आसानी से हमको लर्न हो जाएंगे। और यकीन मानिए अगर इस रूट वर्ड के थ्रू आप वोकैब्स तैयार करते हैं तो कभी भी आपको ये वर्ड्स भूलने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ इनके जरिए जो वर्ड्स बनेंगे, इन रूट्स को लेकर के जो वर्ड्स बनाए जाएंगे वो भले आपके लिए नए हो, लेकिन जब आप पहली बार उसको देखेंगे तब भी आप एक जो उसका वर्ड्स का अर्थ होगा, सेंस होगा, उसका एक ठीक ठाक अनुमान भी लगा ले जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है तो बिना पढ़े हुए वो वर्ड्स आपके सही हो सकते हैं। तो सोचिए अगर ये काम आप वर्ड्स में यहाँ पे जो इसके सेशन दिए गए हैं नॉर्मन लुईस के, उन सारे सेशन को करके अगर देख लें तो आपको कितना बेनिफिट हो जाएगा, आपकी वोकैब्स में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और जब इस बुक को आपको पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बुक पढ़ने के लिए नहीं है कि आप इसको केवल पढ़ लीजिए, ये बुक है काम करने के लिए। इस बुक में आपको काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा, जो भी सेशन इसमें दिए गए हैं जब आप उसको पढ़ेंगे तो 10 वर्ड अगर आपको एक सेशन में दिए गए हैं तो उस 10 वर्ड को आपको सीधे मीनिंग देख करके रटना नहीं है, उन सभी 10 वर्ड के रूट्स जानने हैं, कुछ नए प्रीफिक्स और सफिक्स जानने हैं। जब इतना आप जान लेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि 10 वर्ड जो उसमें दिए गए हैं वो तो आपको लर्न हो ही जाएंगे। उसके साथ ही साथ उससे बनने वाले सारे रूट्स, उस रूट से बनने वाले सारे वर्ड्स आपके बड़े ही आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे और कभी भी आप उनको भूलने वाले नहीं हैं। कि इसमें जो समझाने के लिए वर्ड्स यूज किए गए हैं वो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें लिए गए हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस बुक को आप पढ़ेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको प्रिपेयर हो जाएगी, एंटोनिम सिनोनिम पोर्शन भी इसमें से कवर होगा, और प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह भी है वो भी आप इसमें जान जाएंगे। प्रीफिक्स सफिक्स से और भी जो वर्ड्स बनेंगे उसकी हेल्प से वो भी आप समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब है इस बुक को पढ़ने के आपको इतने बेनिफिट है कि अब मैं और ज्यादा बता नहीं सकता इससे ज्यादा, क्योंकि बेनिफिट बताने लगूंगा तो अच्छी खासी वीडियो उसमें चली जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस बुक को पढ़ने का इतना ही ज्यादा बेनिफिट है तो क्यों ना इस बुक को पढ़ा जाए। और आप इस बुक को पढ़ेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि जो इसमें वर्ड्स ये लिए गए हैं वो थोड़ा टफ वर्ड्स लिए गए हैं। टफ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले वर्ड्स हैं। अगर आपने उन वर्ड्स को पहले से प्रिपेयर किया है तब तो आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन नहीं प्रिपेयर करा तो आप इसमें फंसेंगे। इसलिए आपकी हेल्प के लिए मैं नॉर्मन लुईस की एक सीरीज शुरू करने वाला हूं और पूरा सीरीज जैसे उसमें बताया गया फर्स्ट सेशन से पूरा लास्ट सेशन तक का सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आपका सपोर्ट रहेगा। इसके लिए
आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर आप नॉर्मन लुइस की पूरी सीरीज मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। आपको मैं जितना मुझे पता है मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा उससे ही बताया जाए, कम ना बताया जाए। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको नॉर्मन लुइस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और भी वर्ड मीनिंग्स आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होने लगेंगी।